नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बिलासपुर में नवरात्रि के अवसर पर चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में हिस्सा लिया और राज्यपाल शिमला में विशेष रूप से मां दुर्गा की संध्याकालीन आरती में हिस्सा लेने पहुंचे। आपको बताते चले कि नगर आराध्य देव बाबा नाहर सिंह मंदिर पहुंचने पर पुजारी वर्ग ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर दुर्गा पूजा समिति की संस्थापिका डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने उन्हें मां दुर्गा की चुनरी ओढ़ाकर और दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और राज्यपाल ने दुर्गा पूजा समिति का इस सौभाग्य के लिए आभार व्यक्त किया और राज्यपाल को उत्तर क्षेत्रीय संस्कृत दल द्वारा भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप स्मृति प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके साथ बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल, विधायक JR काटवाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। मैं आज नवरात्रि के अवसर पर आदरणीय मल्लिका नड्डा जी के जो 22 वर्षों की तपस्या है वो देखने के लिए आया था। मूर्ति की स्थापना ये करती हैं। मल्लिका जी जो है पूरी तौर पर लोगों को बुलाती है। 5000 से अधिक लोग प्रत्येक दिन, मुझे जो लोगों ने बताया, यहाँ भोजन करते हैं तो एक अद्भुत आनंद है। निश्चित रूप से यहाँ पर हिमाचल देवभूमि है और इस देवभूमि को और अधिक ऊर्जा देने का काम कर रही है। इस नाते मैं आया था, यहाँ आरती में सम्मिलित हुआ और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सभी लोगों को जो यहाँ के हैं आ करके यहाँ पर आरती में सम्मिलित होना चाहिए। आज धौलरे मंदिर के प्रांगण में हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय था कि महामहिम राज्यपाल जी जहां धौलरे मंदिर में बजिया जी के पास मत्था टेका, वहीं उन्होंने दुर्गा पूजा में शामिल होके हमारे दुर्गा पूजा समिति का मान सम्मान बढ़ाया। हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने यहाँ दुर्गा पूजा में सम्मिलित होने का एक कार्यक्रम बना के यहाँ उपस्थित हुए। मैं सभी को अष्टमी, नवमी और दशमी के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिला परिषद कैडर अधिकारी और कर्मचारियों की 22 दिनों से चली आ रही हड़ताल आज समाप्त हो गई है। आपको बताते चले कि सोमवार से सभी कर्मचारी और अधिकारियों ने कार्य पर लौटने का फैसला लिया है। वहीं पंचायती राज विभाग में विलय और छठे वेतन आयोग का लाभ न मिलने की मांग को लेकर जिला परिषद अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए थे। शनिवार को जिला परिषद कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात किया और जिसके बाद काफी देर तक, काफी घंटों तक बातचीत चली और बातचीत के बाद ये बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने इस बैठक को समाप्त कर दिया। आपको बता दें पंचायती राज मंत्री कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। करोड़ रुपए इसके अलावा जिला परिषद कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ली है और कुछ ने कल ज्वाइन कर लिया था। कल शाम को भी मेरी बैठक हुई थी। आज दिन में भी बहुत लंबी बैठक हुई है जिला परिषद कर्मियों के साथ। और आपदा को देखते हुए, क्योंकि गरीब लोगों का काम जो है वो पंचायतों में सफर कर रहा है और जिला परिषद के कर्मचारी जो हैं, मैं समझता हूं जैसे एक शरीर में हाथ, बाजू, आंखें, कान होते हैं, वैसे ही जिला परिषद के कर्मी जो हैं, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी हो, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट हो, चाहे जेईज हो, पंचायत के चौकीदार हैं, सिलाई अध्यापिका हैं, ये एक कान, नाक और बाजू की तरह हैं। 90% जो है, 90% से ऊपर जो है ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है और अभी आपदा को देखते हुए 3500 करोड़ रुपए का जो माने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान अपने कामों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। रविवार को छुट्टी के दिन भी मेयर सुरेंद्र चौहान ने आराम न कर छोटा शिमला अपने वार्ड
साधना कॉलोनी इलाके में रेलिंग में पेंट करते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में उन्हें युवाओं और महिलाओं का भी साथ मिला। इससे पहले भी मेयर सुरेंद्र चौहान आपदा के साथ चल रहे राहत बचाव कार्य को दुरुस्त करते हुए दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि आपदाग्रस्त कनलोग वार्ड में उन्होंने लोगों से मिले और लगातार उन फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो कुछ हर आदमी अपने घर में पेंट भी करता है, सफाई व्यवस्था करता है, सुंदर बनाता है। जितने त्योहार का मौसम है, नवरात्रि चल रहे हैं, उसके बाद दशहरा आएगा, दशहरे के बाद दिवाली आएगी, तो सब लोग वो अपने घरों की सफाई और पेंट भी करते हैं। तो उसमें हमारे यहाँ लोकेलिटी के लोग थे, उन्होंने सबने कहा कि हम इसको जो है जो रेलिंग्स है इसमें काफ़ी 10-15 साल से कभी पेंट नहीं हुआ था, तो उसको पेंट करना चाहिए। तो हमने लोगों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया, मैंने भी उसमें कंट्रीब्यूशन डाला, सबने यहाँ जितने भी यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, महिलाएं भी इसमें आई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सिरमौर जिला दलित शोषण मुक्त मंच अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 1 नवंबर से हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगा, जो कि पूरे देश से हस्ताक्षर होने पर महामहिम राष्ट्रपति को दिया जाएगा। आपको बता दें कि नाहन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि हाल ही में उनका राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसमें 11 सूत्री मांगों को तैयार किया गया है। इन मांगों को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान 1 नवंबर से शुरू किया जाएगा, जो कि पूरे देश में चलेगा। फिर उन्हें महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष के तैनाती नहीं हुई है, सरकार को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। जिला सिरमौर ने एक प्रेस वार्ता जो की है, इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हैदराबाद के अंदर जो दलित समिट हुआ था राष्ट्रीय स्तर का 26-23 अगस्त को, उसमें हमने 11 सूत्री जो मांग पत्र वहां चिन्हित किए थे, उसके तहत हमने 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान का जो लक्ष्य रखा है, वो हस्ताक्षर अभियान हम करके दिसंबर के माह में राष्ट्रपति महोदया को भेजेंगे। दूसरा हमारा जो इसमें मुख्य लक्ष्य है कि 85th अमेंडमेंट जो है, जो प्रमोशन में आरक्षण का, अभी तक वो लागू नहीं हुआ है, हम उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में पहला कारगर कदम उठाते हुए प्रदेश की सुक्कू सरकार ने धर्मशाला में शक्तिपीठों को जोड़ने वाली बस की शुरुआत कर दी है। आपको बताते चले कि सेवा दर्शन योजना के तहत HRTC के प्रबंधक निदेशक रोहन चंद ठाकुर और DC कांगड़ा ने संयुक्त रूप से इस बस सेवा का धर्मशाला बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाई। दरअसल ये बस HRTC की टेम्पो ट्रेवलर से जुड़े कांगड़ा में धर्मशाला से ऊना को चिंतापूर्णी और ऊना के चिंतापूर्णी से फिर ज्वालामुखी को जोड़ने के लिए चलाया जाएगा, जिसमें बाकायदा श्रद्धालुओं को देवी मां के दर्शन करवाने का भी प्रावधान है। वहीं HRTC के MD रोहन चंद ठाकुर की माने तो इस बस सेवा को चलाने का एकमात्र मकसद धार्मिक सर्किट को एक दूसरे के साथ जोड़कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, दोनों ऊना और कांगड़ा के जो उपायुक्त महोदय हैं उन और हमारे जो HRTC का जो स्टाफ है जिसने इसको आज सिरे पे चढ़ा दिया, मैं उन सब लोगों का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। ये एक हमारी जो रिलीजियस टूरिज्म को पुश करने का ये एक पहल है। इसके 2 मुख्य बिंदु हैं। एक है जो हमें नए रूट चलाने हैं, जिसमें से एक नया रूट आज चलाया, जिसमें हम अनेक जो हमारे पवित्र स्थान हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ से बस जाएगी हमारी चिंतपूर्णी के बाद ज्वालाजी, फिर वापस आएगी। हम आशा करते हैं कि भविष्य में इन रूट्स को ज़्यादा लंबा भी कर पाएँ, मे भी 2 दिन या 3 दिन का टूर भी बना पाएँ, पर वो उसको देखा जाएगा कि हमको किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अष्टमी पूजन की धूम देखने के लिए मिल रही है। आपको बताते चले कि जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार
से अष्टमी पूजन के लिए पहुंचे हैं। वहीं अष्टमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने जहां पर मंदिर में हवन यज्ञ किया, वहीं पूजा अर्चना कर माता जी का गुणगान करके अपने घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। सुबह 2 बजे से ही भक्तों ने मां के दर्शन कर कावड़ा खोल दिया गया था, आपको बताते चले, लेकिन श्रद्धालु रात में ही भारी संख्या में माता के दरबार पहुंच रहे थे, जिससे सुबह सुबह श्रद्धालुओं की काफी भीड़ माता के दरबार में लगी हुई दिखाई दी। जगजननी मां नैना देवी की अपार कृपा से माता जी के शारदीय नवरात्र के अंतर्गत दिनांक 22 अक्टूबर 2023 को दुर्गा अष्टमी महापर्व की अष्टमी का शुभारंभ हो चुका है। इस दिन और प्रथम नवरात्र से लेकर आज तक समस्त पुजारी वर्ग द्वारा एवं मंदिर में आसीन नैना देवी जी के सहयोग द्वारा तीर्थ यात्रियों के कल्याणार्थ, आगंतुकों के कल्याणार्थ, विश्व शांति हेतु जप, तप, पूजा, अर्चना, पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि सामूहिक रूप से किए जा रहे हैं। माता जी ने बड़ी कृपा करी है हमारे पे और माता रानी के दर्शन करने हम हर साल आते हैं। मेले लगे हुए हैं, तो इस बार माता रानी की कृपा से परिवार के साथ हम आए हैं। वहीं गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 43 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से खिलाड़ी हिस्सा लेने आ रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 176 खिलाड़ी 18 खेलों में हिस्सा लेंगे। 37वीं जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता गोवा में होने जा रही है, इसमें हिमाचल की ओर से 18 खेलों में हम लोग तकरीबन 176 के करीब खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेने जा रहे हैं। ये खेल जो है ये एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, जूडो, स्विमिंग, शूटिंग, लेकिन अभी 2 खेलों में फाइनल जो अप्रूवल है वो आनी है, वो है वॉलीबॉल और हैंडबॉल। उसकी अभी फाइनल अप्रूवल नहीं आई है कि ये खेल वहां होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी जॉइंट सेक्रेटरी रहा।